हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफके किड्स पर। और आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा सेकंड की जो हिंदी की बुक है सारंगी, उसका पाठ 5 पढ़ने वाले हैं। पाठ 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे लेसन्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने कर लिया है। तो आज पाठ 5 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ 5 कहानी है ये। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सुने कहानी, ये लिखा हुआ है। और इसका टाइटल है थाथू और मैं। ठीक है, ये कहानी है। इस कहानी को पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसका क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। ठीक है, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। ठीक है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पाम पाम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। ठीक है। अच्छा, थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। ठीक है। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। ठीक है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। ठीक है। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। ठीक है। अच्छा, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और या कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह। वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। ठीक है। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। ठीक है। तो ये लड़की है, ये अपने दादाजी से बहुत प्रेम करती है। ये इनके दादाजी हैं। ठीक है। इस कहानी को लिखा था गीता धर्म राजन ने। ठीक है। आइए इसके क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर कर लेते हैं बातचीत के लिए। ये इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो इस कहानी के आधार पर आप क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि जैसे लड़की प्यार से अपने दादाजी को क्या कहती थी। ठीक है, और क्यों कहती थी। ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और अपने मित्रों से आप लोग उसके पूछिए। ठीक है। आगे है शब्दों का खेल। नंबर 1, सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो यहाँ ऊ जो है ना, इस पे आप चंद्रबिंदु लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले। अब ये चांद पर आप चंद्रबिंदु लगा दीजिए यहाँ पे। मेरी उंगलियां कुतरती हैं। उंगलियां यहाँ पर आप लोग जो है लगा दीजिए चंद्रबिंदु। घ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ।
ठीक है। उनके साथ मैं कूदती फांदती, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए आप चंद्र बिंदु, घर आ जाती हूँ, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे साथ के रहती हूँ मैं दादाजी, ठीक है। तो अब इसको सही करेंगे तो क्या होगा, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ, ठीक है। तट समुद्र जाते हम पर हैं, ठीक है। तो ये भी उलट पुलट हो गया, इसको क्या कहेंगे, समुद्र तट पर हम जाते हैं, ठीक है, समुद्र तट पर हम जाते हैं। ग थाथू हैं थाथू मुस्कुराते, ठीक है, तो इसको लिख देंगे थाथू मुस्कुराते हैं। घा है हूँ मैं कहती था उन्हें, ठीक है, तो इसको सही करेंगे, उन्हें मैं था कहती हूँ, ठीक है। अच्छा, झटपट कहिए फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, ठीक है, तो इसको आप तेज तेज कहिए, कह के देखिए। भैया भाभी को भाई, ठीक है, भागलपुर की भारी भरकम भेंट, ठीक है, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, ठीक है, तो इसको आप तेज तेज कह के देखिए, जल्दी जल्दी कह के देखिए। इस तरह से ये जो आपकी कहानी थाथू और मैं, इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ये क्लास सेकंड की आपकी हिंदी की बुक सारंगी में है। इसके और भी बाकी के सारे लेसन्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, तो उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।